नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर व्यस्तबहुल समय भितरु 10 मिनिट समय आपण निजर भल पई निश्चिंत भावरे दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु एवं आपण माने जानतु 2025 टी आपण मानक पई किपरि रहिछि। तेबे बंधु माने मेष राशिर व्यक्तिविशेष माने आजिर ए वीडियो रे सेही 6टी महा भविष्यवाणी विषय रे जानिबे जहा 2025 वर्ष रे हेबाकु थिबा ग्रह मानकर बड़ बड़ राशि परिवर्तन जोगु आपणक जीवन रे कोन सबु भल एवं मंद निश्चिंत भावरे घटिबो एवं आपण माने लेखि रखंतु यह संपूर्ण सत्य अटे। आपण मानकर जीवन रे 2025 रे एही सबु तारीख गुड़िक घटना मान निश्चित घटिबो। यह आमे माने कहूनाहु ग्रह मानकर गोचरर स्थिति रे ज्योतिष शास्त्र यह कहूछि, जहा द्वारा कि आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करिदब। तेबे बंधु माने समस्ते जानी रखिबा उचित जे समस्तंकर जन्म कुंडली एका भली होई न थाए, भिन्न भिन्न होई थाए एवं पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। सेथिपाई आपण मानकर कुंडली अनुसार आपणकर जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चिंत घटिबो, किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य रे आपण माने भविष्यत रे घटिबाकु जाउथुबा भविष्य बा घटना विषय रे प्रथमे आपण जानि परिबे एवं आपण तार प्रतिकार मध्य करी बड़ बड़ घटना मानकरू आपण कम करि परिबे। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। ग्रह मानकर गोचर जहा ताहा समस्त ब्रह्मांडर गोचर करंती सेमाने आम समस्तंक जीवन रे बड़ बड़ प्रभाव मान पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर बा राशि परिवर्तन जोगु शुभाशुभ फल देबा पई प्रतिज्ञाबद्ध होउथुबा बेले आउ किछि ग्रह मानकर गोचर किछि अशुभ फल प्रदान करिथाए। सेथिपाई एही चलित वर्ष आपण माने देखिबे आपणकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो एवं आपणकर जीवन रे पुणी थरे सूर्य उदय हेबो। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आपण माने निश्चिंत भावरे देखिबे एई 2025 रे आपणकर भाग्य रे निश्चिंत भावरे परिवर्तन आसीबो, किंतु परिवर्तनटी भल ना खराब जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण शेष पर्यंत देखिले निश्चिंत भावरे जानि परिबे जे आपणक पई कोन रहिछि एई 6टी महा भविष्यवाणी जहा एही 2025 रे आपणक जीवन रे निश्चिंत भावरे हेइकी ही रहिबो। आपण ध्यान देई जानिबार अछि जे बा बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे एही परिवर्तन मान घटिबो आपणक जीवन रे, आपणकर कैरियर रे बा शिक्षा रे बा प्रेम संपर्क रे बा वैवाहिक जीवन रे ना आपण मानकर स्वास्थ्य रे केउ क्षेत्र रे आपणकर परिवर्तन हेबो। तेबे बंधु माने एही चलित वर्ष आपणक राशि रे शनि 7.5 रो प्रथम चरण आरंभ हेबो एवं मार्च मास 29 तारिख परठू आपणकर शनि 7.5 रो चरण आरंभ हेबो। आपणकर मेष राशि रे दीर्घ 30 वर्ष परे 7.5 लागिबा पई जाउछि। एहा पूर्वरु 1995 मसीह रे शनिंकर 7.5 लागिथिला, पुणी आउथरे 2025 रे वर्ष रे लागिबो। तेबे बंधु माने एई शनि 7.5 तीन भागरे विभक्त होई थाए। शनिंकर 7.5 रो प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण एवं प्रतिटी भाग 2.5 वर्ष लेखे होई थाए एवं एही मार्च मास परे आपणकर शनि 7.5 रो प्रथम चरण आरंभ हेबो। पूर्वरु मो चैनल ले आपण मानक पई शनि 7.5 रो प्रत्येकटी चरण विषय रे मो पूर्वरु एक वीडियो प्रस्तुत करिछि। आपण माने चाहिले ताहा देखि बुझी परिबे, जेउथरे आपण माने जानि परिबे शनि 7.5 रो प्रभाव
प्रथम चरण रे किभଳି प्रभाव, द्वितीय चरण रे किभଳି प्रभाव एवं तृतीय चरण रे किभଳି प्रभाव आपण माने जानि परिबे एवं तार प्रतिकार विषय भी आपण मानकु कहिछि। एवं आगकू जो मेष राशि रे लागिबाकू जाउछि शनि 7.5 तार मध्य वीडियो मु आपण मानक पई प्रस्तुत करिवि। मु आपण मानक अनुरोध करिवि आपण माने से मेष राशि रो शनि 7.5 लागिबाकू जाउछि से तार वीडियो आपण माने निश्चिंत भाव में देखिबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही 2025 रे 6टी भविष्यवाणी विषय रे जहा आपणकर जीवन रे घटिकी ही रहिबो। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु आमे माने जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति आपणकर कुंडली रे किपरि रहिछि। देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर द्वादश भाव में विराजमान करिसंती। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रथम भविष्यवाणी विषय रे। एही 2025 वर्ष एप्रिल मास पूर्वरु आपण आपणकर क्यारियर रे परिवर्तन आनिबा पई इच्छा प्रकाश करिवे। आपण आपणकर चाकरी क्षेत्र परिवर्तन करिवे एवं नूतन चाकरी मध्य परिवर्तन आनिबे। आपण आपणकर क्यारियर रे किछि ना किछि परिवर्तन करिबा पई मन बळाई पारंती। जदि आपण माने प्राइवेट सेक्टर रे चाकरी करछंती किंबा कोनोसी कॉर्पोरेट रे चाकरी करछंती तेबे आपण माने किछि ना किछि परिवर्तन करिवे। क्यारियर रे परिवर्तन किंबा आपण नूतन चाकरी पाइबारे किछि संभावना किछि अधिक रहिछि। मंगल आपणकर चतुर्थ रे विराजमान करछंती एवं से सेठारे बहुत नीच अवस्था रे रहिछंती किंतु जनवरी 21 तारिख रे से आपणकर तृतीय गृह को गोचर करिवे बकरी अवस्था रे। पुणी किछि दिन परे आपणकर चतुर्थ गृह को तापरे पंचम गृह को गोचर करिवे। आपणकर राशिर स्वामी प्रभु मंगल देव तृतीय चतुर्थ एवं पंचम गृह को स्थान परिवर्तन करिवे एवं एभली स्थिति दीर्घ दिन पर्यंत चलिबो जहा फल रे आपण आपणकर क्यारियर रे परिवर्तन करिबा पई चाहिबे। आपण से समय अवधि मध्य रे गोटिए जगह रे स्थायी होई रहिबा पई पसंद करिवे नाही। जदि आपण मानकर कुंडली जदि आपण मानकर साथ देव तेबे आपणकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणकर चाकरी रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणकर इनकम ग्रोथ हेबो। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा द्वितीय भविष्यवाणी विषय रे। एही वर्षर आरंभरू राहु आपणकर द्वादश घरे रहिछंती एवं मे मास 18 तारिख परे राहु आपणकर एकादश गृह को गोचर करिवे जहा फल रे पूर्वरु आपणकर कोनोसी जगह रे अटकिथिबा धन आपनकु प्राप्ति हेबो। आपण जदि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट बा ट्रेडिंग रे आपण पुंजी निवेश करिसंती ताहाले आपनकु प्रचुर लाभ प्राप्ति हेबो। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट बा ट्रेडिंग रे कार्य करथुवा व्यक्ति विशेष माने आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। मे मास 18 तारिख परे आपनकु निश्चिंत भाव में लाभ प्राप्ति हेबो। आपण जेउ क्षेत्र रे इन्वेस्टमेंट करिसंती आपनकु प्रचुर लाभ प्राप्ति हेबो। पूर्वरु जदि आपण जमीबाड़ी क्रय करचंती बा गृह क्रय करचंती किंबा आपण जेउ भी क्षेत्र रे बड़ इन्वेस्टमेंट करिसंती आपनकु लाभ निश्चिंत रूप में मिलिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा तृतीय भविष्यवाणी विषय रे। बंधु माने एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई बहुत खास वर्ष अटे। पूर्वरु आपण मानकर जेउ मनरे आशा एवं अभिलाषा थिला बा कोनोसी क्षेत्र रे मनस्कामना करिथिले आपण एही वर्ष आपण माने निश्चिंत भाव में पूर्ण करि परिबे। आपण एही वर्ष कोनोसी प्रॉपर्टी बा ड्रिल करि पारंती बा आपण मन चाहुतबा जानवाहन क्रय करि पारंती एवं एहा हेउची मे मास 18 तारिख परे आपण निश्चिंत भाव में करि पारंती एवं आपण निश्चिंत भाव में एहा पूर्ण करिवे। ताहा छोट लेवुल हो किंबा बड़ लेवुल हो आपण निश्चिंत भाव में किछि ना किछि डील करिवे। आपण कोनोसी एक बड़ काम रे इन्वेस्टमेंट करिवे किंबा कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करिवे। आपण मानक पई एही 2025 टी उन्नतिर वर्ष रहिछि। आपणकर स्वप्न एवं अभिलाष को पूर्ण करिवार समय एही वर्ष।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି 2025 ବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟାୟଦାତା ଏବଂ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଜନିତ ଏବଂ ଗଳା ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗଳାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଅଲସର ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶନି ସାଢ଼େ ସାଥୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ମନାନ୍ତର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କିମ୍ବା ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29ରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଶନିଦେବ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଆସିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆପଣ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଟେନସନ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହକୁ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ବା ଋଣରେ, ଶତ୍ରୁ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମୁକୁଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ବା ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଗୋଚର, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ଘରୁ ହଟିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତା ସହିତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।